27वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने का चैलेंज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज इत्तेहादी जमातों को एतमाद मिलेंगे। हुकूमती इत्तेहादी जमातों में MQM, BAP, मुस्लिम लीग काफ और ANP शामिल। 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार। विफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी कहते हैं 18वीं आईनी तरमीम को रोल बैक नहीं किया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे विफाक और सूबों में ताल्लुक कमज़ोर हो। दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान का 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत का ऐलान। कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा किसी को 27वीं आईनी तरमीम पर हैरान और परेशान नहीं होना चाहिए। आईनी तरमीम गुड गवर्नेंस, विफाक और सूबों में हम आहंगी के लिए लाई जा रही है। फारूक सत्तार बोले कि सूबे अब गैर मौसर और गैर मुनज़्ज़म हो चुके हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का आज तीसरा दौर। दोनों ममालिक के वफूद आज इस्तांबुल में जमा होंगे। पाकिस्तानी वफ्द मुज़ाकरात में शिरकत के लिए तुर्की पहुंच गया। पाकिस्तान अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के खात्मे पर जोर देगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पेशरफ्त की उम्मीद पर ही बातचीत की जाती है। हमारा मुतालबा है अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले बंद किए जाएं। अफगानिस्तान दहशतगर्दी ना होने की जमानत देने के लिए तैयार नहीं। उम्मीद है अफगानिस्तान दानिशमंदी से काम लेगा। ज़ोहरान ममदानी की मकबूलियत और जीत पर अमरीकी सदर ट्रंप ने यू टर्न ले लिया। न्यूयॉर्क सिटी के फंड्स रोकने की धमकी देने वाले ट्रंप अब ताउन की बातें करने लगे। कहते हैं ममदानी की कारकर्दगी देखेंगे, उनकी मदद करेंगे। सदर ट्रंप ने मेयर इलेक्शन में शिकस्त का मलबा हुकूमती शटडाउन पर डाल दिया। शिकस्त की एक वजह बैलेट पर मेरी मौजूदगी का ना होना भी है। डाक के जरिए वोट देना करप्शन की इजाजत देता है। ऐसी कानून साजी करेंगे जो पहले कभी नहीं हुई। अगर हम मजबूत क़यादत और आज़ाद कारोबार पर यकीन रखें तो अमेरिका का मुस्तकबिल महफूज है। 1 साल पहले हम एक मुर्दा मुल्क थे, आज हमारी मैशत बेहतरीन है। ज़ोहरान ममदानी 1 जनवरी 2026 को ओहदा संभालेंगे। न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी ने अपनी उबूरी टीम का ऐलान कर दिया। ज़ोहरान ममदानी ने अपनी उबूरी टीम में ख़वातीन को जगह दी है। उबूरी टीम का काम नई इंतज़ामिया की तैयारी और पॉलिसी तैयार करना है। ज़ोहरान ममदानी की तारीखी जीत पर दुनिया भर से मुबारकबादें वसूल। इसराइल नफरत अंगेजी से बाज न आया। इसराइली वज़ीर अमीखाई चिकली ने ज़ोहरान ममदानी को हमास का हमदर्द करार दे दिया। साथ ही न्यूयॉर्क के यहूदियों को मशवरा दिया कि ममदानी का न्यूयॉर्क छोड़कर इसराइल मुंतकिल हो जाएं। इसराइली वज़ीर के दावों के बरक्स न्यूयॉर्क में मुकीम कदामत पसंद यहूदियों ने इलेक्शन में ज़ोहरान ममदानी की हिमायत की। वर्जीनिया और न्यू जर्सी के गवर्नर इलेक्शन में भी डेमोक्रेट्स की जीत। डेमोक्रेट उम्मीदवार एबिगेल स्पेनबर्गर वर्जीनिया की पहली खातून गवर्नर मुंतखब। नायब गवर्नर के इलेक्शन में भी डेमोक्रेट उम्मीदवार गजाला हाशमी ने मैदान मार लिया। गजाला हाशमी अमेरिका की पहली मुसलमान नायब गवर्नर मुंतखब हुई हैं। न्यू जर्सी में डेमोक्रेटिक खातून उम्मीदवार मैकी शेरिल ने कामयाबी समेटी। मैकी शेरिल ने गवर्नर के इलेक्शन में 58% से ज़ायद वोट हासिल किए। माहिरीन ने इंतखाबी नताइज को रिपब्लिकन्स के लिए खतरे की घंटी करार दे दिया। लाहौर पुलिस की गिरफ्तार मुबैना दहशतगर्द की निशानदेही पर कार्रवाई। इन्वेस्टिगेशन पुलिस हुकाम के मुताबिक जेरे हिरासत मुलजिम खान बाबा के घर से खुद को जैकेट बरामद की गई। थाना CTD में मुलजिम के खिलाफ दूसरा मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लेन देन के मुकदमे में मतलूब मुलजिम को 19 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के वक्त मुलजिम की फायरिंग से 2 पुलिस अहलकार जख्मी हुए थे। पुलिस ने असलहे की रिकवरी के लिए मुलजिम के घर पर दोबारा छापा मारा था। इसराइल ने मजीद 15 फ़लस्तीनियों की लाशें गजा वापस भेज दी। अरब मीडिया के मुताबिक जंगबंदी के निफाज से फ़लस्तीनियों की 285 लाशें वापस आ चुकी हैं। उधर इसराइली फोर्सेस की खान यूनिस में गोलाबारी और मुसमारी की कार्रवाइयाँ जारी।
इसराइली फोर्सेस और आबादकारों ने मकबूजा मगरबी किनारे में गुज़श्ता माह 2350 हमले किए। फिलिपाइन में समुद्री तूफान की तबाहकारियां जारी। मुख्तलिफ हादिसात में हलाकतों की तादाद 85 तक पहुंच गई। 17 अफराद जख्मी, 75 लापता और 4 लाख से जायद बेघर हो गए। तूफानी बारिशों से कई इलाके ज़ेरे-आब, घर और सड़कें बह गई। इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ तैयारा गिरने से 6 फौजी अहलकार हलाक हो गए। चांद जमीन के करीब तरीन आ गया। साल का सबसे बड़ा बीवर सुपर मून जारी। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान में रोशन चांद का दिलफरेब नज़ारा। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, चीन समेत दीगर ममालिक में भी सुपर मून देखा गया। चांद मामूल के हजम से 9.7% बढ़ा और 16% ज़्यादा रोशन नजर आया। चांद और जमीन का फासला 2,21,817 मील रहा। अवामी ताकत के सामने अरबों रुपए बेकार। ज़हरान ममदानी को रोकने के लिए 26 अरबपतियों ने पानी की तरह पैसा बहाया। 2 करोड़ 20 लाख डॉलर खर्च किए। अमरीकी अखबार का दावा। अपनी रिपोर्ट में लिखा कि दर्जनों अरबपतियों की मुखालिफत के बावजूद ज़हरान ममदानी कामयाब हुए। सिर्फ 2 अमीर शख्सियात एलिजाबेथ साइमंस और टॉम प्रेस्टन ने ममदानी की हिमायत की। एलिजाबेथ साइमंस ने 2.5 लाख और वार्नर ने $20,000 अतिया किए। PIA इंतज़ामिया की एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स को मुज़ाकरात की पेशकश। इंजीनियर्स को ज़रूरी परवाज़ों की क्लियरेंस करने की दरख्वास्त की। PIA इंतज़ामिया की दरख्वास्त पर एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का लचक का मुजाहरा। PIA की तमाम परवाज़ों की बरवक्त क्लियरेंस के बायस वक्त पर रवानगी। चीन का अमरीकी मसनूआत पर आयद 24% इजाफी टैक्स को 1 साल के लिए मुअत्तल करने का ऐलान। चीन ने कुछ अमरीकी ज़रूरी अजनास पर 15% तक टैक्स 10 नवंबर से ख़त्म कर दिए। चीन ने बाकी अमरीकी अशिया पर 10% महसूलात बदस्तूर बरकरार रखने का फैसला किया। चीन ने अप्रैल में अमरीकी सदर की जानिब से टैरिफ में इजाफे पर जवाबी महसूलात लगाए थे। सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और मलेशिया के बादशाह सलमान इब्राहिम की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़, सरमायाकारी और मुख्तलिफ शोबों में मुआशी ताल्लुकात बढ़ाने पर तफसीली गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने इलाक़ाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया। रूस से तारीखी ताल्लुकात मिटाने के लिए यूक्रेन का कोपैक्स सिक्के का नाम बदलने का फैसला। यूक्रेन के मरकजी बैंक का कहना है कि यूक्रेन जल्द सिक्के को तारीखी यूक्रेनी नाम शाह से बदल देगा। इस तब्दीली से यूक्रेन की मालियाती शिनाख्त मजीद मजबूत होगी।